जीके में सबसे पहला पॉइंट ये बताइएगा कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री किन्हें बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज। देखिए पहला पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में कौन बने हैं? एंथनी अल्बनीज, है ना। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अभी कौन है? एंथनी अल्बनीज। अल्बनीज एंथनी अल्बनीज। अगला पॉइंट लिखिएगा, सोमालिया। सोमालिया के नए राष्ट्रपति किन्हें बनाया गया है? ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? एंथनी अल्बनीज। सोमालिया के नए राष्ट्रपति किन्हें बनाया गया है? सोमालिया के नए राष्ट्रपति हैं सन शेख महमूद। सन शेख महमूद, है ना। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं अभी हाल ही में, किन्हें बनाया गया है? एंथनी अल्बनीज को, है ना। सोमालिया के राष्ट्रपति अभी कौन चुने गए हैं? सन शेख महमूद। हाँ, सन शेख महमूद। ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं एंथनी अल्बनीज, है ना। सोमालिया के राष्ट्रपति हैं सन शेख महमूद। अगला लिखेगा, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बॉर्न। कल की क्लास में भी बताए थे। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं कौन है? इमैनुअल मैक्रो। और फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? एलिजाबेथ बॉर्न। बॉर्न, हाँ, और जो जेंट्स हैं वो राष्ट्रपति हैं। अगला पॉइंट करते हैं। अगला पॉइंट करिएगा, भारत के पहले अमृत सरोवर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिया गया है इसमें, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। उत्तर प्रदेश में। हाँ, लिखिएगा, भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा। मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा अभी हाल ही में भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। मुख्तार अब्बास नकवी, है ना। अगला पॉइंट बताइएगा, थॉमस कप 2022। थॉमस कप 2022 किसने जीता है? किस देश ने जीता है? थॉमस कप 2022 अभी हाल ही में किस देश ने जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत। थॉमस कप किसने जीता है? भारत ने। थॉमस कप 2022 किस देश ने जीता है? भारत, है ना। थॉमस कप किस खेल में दिया जाता है? बैडमिंटन, है ना। दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। थॉमस कप 2022 अभी हाल ही में किस देश के द्वारा जीता गया है? भारत के द्वारा जीता गया है। थॉमस कप किस खेल में दिया जाता है? बैडमिंटन खेल में दिया जाता है ना। अगला पॉइंट करिएगा, अभी हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन हो गया है? हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स, हाँ,
का निधन हो गया है ऑस्ट्रेलिया। एंड्रयू साइमंड्स किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? ऑस्ट्रेलिया के। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला पॉइंट करिएगा, टेम्पल्टन पुरस्कार। टेम्पल्टन, हाँ, टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? फ्रैंक विलजेक को। फ्रैंक विलजेक को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? फ्रैंक विलजेक को। विलजेक। अगला पॉइंट करिएगा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अगला पॉइंट लिखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कोष्टक में लिखिएगा CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अभी नए अध्यक्ष कौन बने हैं? निधि छिब्बर। निधि छिब्बर। CBSE के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? निधि छिब्बर। अगला पॉइंट करिएगा, नेपाल। सॉरी, नेपाल नहीं, श्रीलंका है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री अभी कौन बने हैं? हाँ, श्रीलंका के प्रधानमंत्री अभी कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे। देखिएगा, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? रानिल विक्रमसिंघे। ये श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री हैं। दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे। और ये श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री हैं। है ना। श्रीलंका के PM कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। और ये श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री हैं। अगला पॉइंट करिएगा, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजीव कुमार। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। इसके पहले यही थे, है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी वर्तमान में भारत के कौन हैं? राजीव कुमार। अगला पॉइंट लिखे, पंडित शिव कुमार शर्मा कौन है? संगीतकार। वही संतूर वादक। देखिएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा कौन है? संगीतकार, है ना, संतूर वादक थे ये। पंडित शिव कुमार शर्मा कौन है? संगीतकार। पोस्टर में लिखिएगा संतूर वादक, है ना। हाल ही में इनका निधन हो गया है। शिव कुमार शर्मा का संबंध, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर से। कौन है? संगीतकार हैं। अभी इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है।
अगला पॉइंट करिएगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल इंजीनियरिंग डे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? 11 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट करिएगा, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन हैं? अलकेश कुमार शर्मा। अलकेश कुमार शर्मा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव कौन हैं? अलकेश कुमार शर्मा। अगला पॉइंट करिएगा, पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता, है ना। अभी हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? दानिश सिद्दीकी। लिखिएगा, दोनों पॉइंट लिखिए। पुलित्जर पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? सॉरी, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता में। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? दानिश सिद्दीकी। किसे दिया गया? दानिश सिद्दीकी को। चलिए, अब अगला पॉइंट बताइएगा, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक कौन हैं? नॉर्मन बोरलॉग, है ना। इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। सब हरित क्रांति सर्वप्रथम किस राज्य में आई? पंजाब में, है ना। हरित क्रांति सर्वप्रथम किस राज्य में आई? पंजाब में। और हरित क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं के उत्पादन से, जबकि चावल स्थिर रहा। हरित क्रांति कब आई? 1966-67 में। 1966-67 में तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, है ना। दोनों पॉइंट लिखिए। हरित क्रांति कब आई? भारत हरित क्रांति कब आई? 1966-67 में। हरित में कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं, तो उसी से ध्यान रखिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का जन्म हुआ था। हरित क्रांति का संबंध गेहूं से है, जबकि चावल की पैदावार स्थिर रही। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम कहाँ आई? पंजाब में आई, है ना। गेहूं की पैदावार से संबंधित है। हरित क्रांति के पिता या हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, है ना। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति सर्वप्रथम किस देश में आई थी? फिलीपींस, है ना। किस राज्य में आई थी? भारत के किस राज्य में हरित क्रांति सर्वप्रथम आई थी? पंजाब में। और हरित क्रांति सर्वप्रथम किस देश में आई थी? फिलीपींस।
हरित क्रांति के बारे में इतने पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का जन्म हुआ 1966-67 में भारत में, है ना। भारत में हरित क्रांति कब आई थी? 1966-67 में। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। हरित क्रांति में क्या हुआ था? गेहूं की पैदावार में अचानक वृद्धि हो गई थी, 500% तक की वृद्धि हो गई थी, जबकि चावल की पैदावार स्थिर रही, है ना। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम हरित क्रांति आई? पंजाब में। और किस देश में सर्वप्रथम आई थी? फिलीपींस में आई थी, है ना। इसके बाद अगला पॉइंट करते हैं। अगला पॉइंट लिखेगा सार्स, SARS। नहीं, वो सार्क है वो, है ना। उसमें भी 8 देश हैं। लिखेगा सार्स, बीमारी है ये, सार्स, SARS। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, SARS। इसका पूरा नाम क्या है? सेवरल एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। देखिए इसका पूरा नाम सेवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, सेवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स का पूरा नाम क्या है? सेवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, है ना। ये किससे फैलता है? वायरस से, विषाणुओं से फैलता है, ये वायरस से फैलता है ना। कोरोना वायरस किस परिवार का है? सार्स के परिवार का ही है ना। कोरोना वायरस जो अभी फैला है वो किस परिवार का है? किस परिवार से संबंधित है? किस परिवार के से संबंधित विषाणुओं से फैलता है? सार्स परिवार से फैलता है। सार्स का पूरा नाम है सेवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स का संबंध किससे है? वायरस से। कोरोना भी किससे, वायरस किस परिवार के वायरस से संबंधित हैं? सार्स परिवार के वायरस से संबंधित हैं। अगला पॉइंट करते हैं। अगला पॉइंट बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, राज था मक, है ना। लिखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। वर्तमान में से पटना कहा जाता है ना। पटना को और किस नाम से जानते थे? पाटलिपुत्र। बिहार नहीं, पटना। बिहार को तो मगध क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता था ये। चलिए अब आगे बढ़िए। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। MP पुलिस में पूछा गया था कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। एक और आता है इसमें कि चाणक्य किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के ही समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और उनके गुरु थे। इससे संबंधित एक और आता है कि मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही भारत आया था। और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतनी चीज ध्यान रखिएगा। इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से संबंधित थे? जैन धर्म से, है ना। उन्होंने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में बिताया था, है ना। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जानते हैं, है ना। पटना गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद चाणक्य को और किस नाम से जानते हैं? विष्णुगुप्त या कौटिल्य। ये भी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है ये। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? विष्णुगुप्त या कौटिल्य। चाणक्य किसके समय में थे या किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, है ना। मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज ने कौन सी प्रमुख पुस्तक लिखी है? इंडिका, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म से संबंधित थे? जैन धर्म से संबंधित थे। इन्होंने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। कर्नाटक के
श्रवणबेलगोला में। अब अगला पॉइंट बताते हैं। इनके पुत्र अशोक है नहीं, बिंदुसार। चलिए अगला पॉइंट बताइए। भारत में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? नहीं, 250। 552 जो है वो लोकसभा में है ना। भारत की राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 250। भारत की राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 250 है ना। अगला पॉइंट लिखिएगा। राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? स्थायी और उच्च सदन है ना। स्थायी, भारत का स्थायी और उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 250 है ना। राज्यसभा को स्थायी और उच्च सदन के नाम से जाना जाता है ना। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को अनुच्छेद 85 के आधार पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट बताइएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 है ना। लेकिन अगला पॉइंट, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12। भारत में शंकर जी के, शिव जी के कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12। मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 2, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर। महाकालेश्वर उज्जैन में है और यह दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। ओंकारेश्वर खंडवा में है और ये संयुक्त ज्योतिर्लिंग है ना। तो भारत से आया इसलिए बता दिया इसके बारे में ही बता दिए कि भारत में मतलब कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12। मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 2। कौन कौन से? महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है और यह दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। ओंकारेश्वर में है अपना दूसरा ज्योतिर्लिंग, जो कि संयुक्त ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है ना। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 सदस्य मनोनीत करता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? नहीं, 30 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए है 35 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। 35 किसकी है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा नहीं, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और अभी वर्तमान में कौन है? वकैया नायडू। समझ में आया राज्यसभा के बारे में? राज्यसभा स्थायी और उच्च सदन है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है ना। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 है। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है ना। 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। और क्या बताएं कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में वकैया नायडू है ना। अगला पॉइंट बताते हैं। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मेक्सिको की खाड़ी है ना। मेक्सिको की खाड़ी लिखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मेक्सिको की खाड़ी। मेक्सिको में ही सबसे ज्यादा क्या होता है? चांदी है ना। चांदी का उत्पादन सर्वाधिक विश्व में कहाँ किया जाता है?
मेक्सिको में, और भारत में राजस्थान में। चांदी का उत्पादन सर्वाधिक विश्व में कहाँ होता है? मेक्सिको में। और भारत में कहाँ होता है? राजस्थान में। मेक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। ये तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। देखना पड़ेगा उसको क्या है। चांदी होती है सबसे ज्यादा मेक्सिको में, और भारत में चांदी कहाँ होती है? राजस्थान, और विश्व में मेक्सिको में। अगला पॉइंट बताइए, भारत की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 75-16.5। 75-16, ध्यान रखिए, ऑप्शन तो आएंगे ही। 75-16 देखिएगा। विश्व ये भारत की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 75-16 कितनी है? हाँ, भारत की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 75-16.5 किलोमीटर। 75-16.5 किलोमीटर। 75-16 से ध्यान रखिएगा कि भारत की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 75-16.5 किलोमीटर। अगला पॉइंट बताइए, बांग्लादेश, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ, यानी कब बना ये? 1971। लिखिए अगला पॉइंट, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? 1971 में, 1971 में। अभी क्या बोलते हैं, बांग्लादेश को और किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान के नाम से कौन जाना जाता था? बांग्लादेश। - 1971। शेख हसीना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री अभी कौन है? अभी हाल ही में वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। एक और क्वेश्चन आता है, चटगांव बंदरगाह कहाँ है? चटगांव बंदरगाह कहाँ है? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश ने चटगांव बंदरगाह का उपयोग करने की घोषणा कर दी है कि भारत इसका उपयोग कर सकता है। बांग्लादेश कितने पॉइंट लिखिएगा? बांग्लादेश का सृजन हुआ था 1971 में, 1971 में। बांग्लादेश को पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, है ना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। हाँ, चटगांव बंदरगाह कहाँ है? बांग्लादेश ने। चटगांव बंदरगाह का उपयोग करने के लिए बांग्लादेश ने अभी किस राज्य को अनुमति दी है? भारत को। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। मुद्रा क्या है? करेंसी टका। नोट कर लिए इतना। अगला पॉइंट बताइएगा, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। हीलियम बस। हाँ, देखिएगा, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। सबसे हल्की गैस है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम है। इसको नोबल गैस के नाम से भी जाना जाता है ना। ये पीएससी के पेपर है, पूछ चुका है।
है ना। हीलियम को नोबल गैस के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे हल्की गैस है। यह वायुयान के टायरों में भरी जाती है और गोताखोर सी डाइवर्स गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण अपने सिलेंडर में ले जाते हैं? हीलियम का। है पूरे पॉइंट लिखिए। हीलियम सबसे हल्की गैस है, इसको नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं। हीलियम वायुयान के टायरों में भी भरी जाती है। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गोताखोर अपने सिलेंडर में ले जाते हैं, है ना, श्वसन के लिए। ढाका बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। मुद्रा मतलब करेंसी। चलिए अगला पॉइंट बताइए। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। और भारत का सबसे बड़ा है थार। एशिया का सबसे बड़ा है गोबी, मंगोलिया देश में है ये गोबी मरुस्थल। तीनों लिखिए। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। क्वेश्चन में लिखिए उत्तरी अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में है ये सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। कहाँ है ये? उत्तरी अफ्रीका में। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार, राजस्थान में है ये। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, उत्तरी अफ्रीका में। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार, राजस्थान में। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी, मंगोलिया में। गोबी मंगोलिया में। अगला पॉइंट करिएगा। मुगल वंश की स्थापना किसने की है? बाबर ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की है? बाबर ने। मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे? बहादुर शाह जाफर द्वितीय। दोनों पॉइंट लिखे। मुगल वंश की स्थापना किसने की है? बाबर ने। मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे? बहादुर शाह जाफर द्वितीय। आज इतना ही करते हैं, इसी को कल की क्लास में आगे कंटिन्यू कर देंगे।